अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 8 में खुश आमदीद। चैप्टर नंबर 12 न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फ़िज़िक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिनमें हमने रेडियो एक्टिव डिके, अल्फ़ा बीटा और गैमा डिकेज़ को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल पार्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं। देखें, ये जो लफ्ज़ है फंडामेंटल, इसका मतलब होता है बुनियादी या बेसिक, यानी ऐसी चीज़ जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हो, जो बेसिक होती है। जिस तरह अगर हम एक दीवार बनाएं, तो दीवार बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, वो बेसिक्स हैं दीवार की, वो फंडामेंटल थिंग्स हैं। ठीक है, तो उन्हीं की मदद से हम आगे दीवार बना सकते हैं और फिर बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो इसी तरह जो मैटर है, जिससे पूरी कायनात मिलके बनी है, मैटर और एंटी मैटर, इनके भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके सारा मैटर बना है, जिनसे मिलके एटम्स बने हैं, जिनसे मिलके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बने हैं। ठीक है, इनके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स या एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आमतौर पे इनविजिबल होते हैं। कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको देखा भी जा सकता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, जैसे क्वार्क्स हो गए। ठीक है, और ये अकेले भी नहीं पाए जाते, इनके साथ और पार्टिकल्स भी होते हैं। तो बिल आखिर नतीजा ये निकला कि फ़ंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी बुनियाद पर दूसरे बड़े बड़े एटॉमिक पार्टिकल्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल विच हैज़ नो इंटरनल स्ट्रक्चर विच मीन्स इट इज़ इनडिविजिबल एंड इज़ कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल। तो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसी से मिलकर तो बाकी स्ट्रक्चर बने हैं, तो फिर इसका अपना क्या स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बाकी फिर भी साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं इन पर, तो हो सकता है आने वाले वक्तों में कुछ इसका स्ट्रक्चर दरियाफ्त हो भी जाए, इनके अंदर मज़ीद पार्टिकल्स निकल भी आएँ। लेकिन अभी जो पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए हैं एटम के अंदर, जिन्हें एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो इनों के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, बोसॉन्स, हेड्रॉन्स वगैरह कहा जाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि साइंटिस्ट मज़ीद पार्टिकल्स को दरियाफ्त कर लें, लेकिन फ़िलहाल के लिए इन पार्टिकल का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, इनडिविजिबल होते हैं, इनको तकसीम नहीं किया जा सकता, इनके पार्ट्स नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो आगे इसका आपने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो मैटर है, जिसे मिलके पूरी कायनात बनी है, तो उसके दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो हैं क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं क्वार्क्स और लेप्टॉन्स की कि ये क्या होते हैं। क्वार्क्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट इज़ दे आर नॉट मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, दे कंबाइन टू फॉर्म कंपोजिट पार्टिकल्स। तो वही बात जो भी मैंने बताई कि इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये किसी स्मॉलर पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि बाकी पार्टिकल इनसे मिलकर बने हैं, खुद ही सबसे छोटे हैं, इनसे मिलके बाकी सब बनते हैं, ये किसी से नहीं बनते हैं। ठीक है, दे कंबाइन टू फॉर्म कंपोजिट पार्टिकल्स, ये कंबाइन होते हैं तो उनकी कंपोजिशन से और नए पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे हेड्रोन्स, बोसॉन्स, मेसॉन्स वगैरह, वो आगे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उनको डिस्कस करेंगे भी। ठीक है, तो अब इनकी टाइप्स देख लेते हैं क्वार्क्स की, क्या ये कितने कितने किस्म के होते हैं। दे आर करंटली 6 टाइप्स। इनकी 6 टाइप्स अब तक दरियाफ्त हुई हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। ठीक है, आगे इनके सिंबल लिखे हुए हैं। बेसिकली जो क्वार्क्स हैं वो मैटर का ही हिस्सा है। ठीक है, मैटर जो है वो क्वार्क से मिलके बना है, इसीलिए इसका एंटी मैटर भी मौजूद होगा। तो ये जितने भी 6 पार्टिकल्स हैं, इन सब के एक एंटी पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अगले आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आगे लेप्टॉन्स है। लेप्टॉन्स हैव नो इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज़ दे आर फंडामेंटल पार्टिकल। सेम उसी तरह क्वार्क्स की तरह ये भी, इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये भी फंडामेंटल हैं। लेप्टॉन्स ओनली इंटरेक्ट थ्रू वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस। ठीक है, ये इंटरेक्शन कर सकते हैं किस तरह? वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के ज़रिए। ठीक है, चार्ज leptons कैन combine with other particles to form composite particles like atoms and positronium। तो बेसिकली ये दो पार्टिकल्स हैं, एटम एंड पॉजिट्रोनियम्स, जो लेप्टॉन से मिलकर बने हुए हैं। लेप्टॉन जब कंबाइन होते हैं तो इनकी वजह से कुछ, इनकी कंपोजिशन से कुछ नए पार्टिकल्स बनते हैं, जिनमें एटम्स हैं और पॉजिट्रोनियम है। ठीक है, इस तरह क्वार्क्स हैं। क्वार्क्स से मिलने से भी कुछ नए पार्टिकल्स बनते हैं, जिस तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा क्वार्क्स के मिलने से ही बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमें अभी तक इतना ही पता था कि एटम के अंदर कुछ छोटे पार्टिकल्स हैं जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आज आपको पता चला कि इनके अंदर मज़ीद कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें क्वार्क्स, लेप्टॉन्स कहा जाता है। ठीक है, इसके
बाद आगे इसकी टाइप्स देखें। देयर आर करंटली 6 लेप्टॉन्स दैट आर ग्रुप्ड एज 3 पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी तक 6 लेप्टॉन दरियाफ्त हुए हैं जिन्हें 3 पेयर्स के साथ उन्हें 3 पेयर्स के लिहाज से उन्हें ग्रुप कर दिया गया, ठीक है। ये 3 पेयर्स हैं, इनके अंदर 2 पार्टिकल आ जाते हैं। ये बेसिकली फैमिली है कि इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है ये वाला लेप्टॉन, फिर ये वाला लेप्टॉन इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ये वाला लेप्टॉन इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो ये बताया गया कैटेगरीज हैं ये। इलेक्ट्रॉन की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। आगे इनके सिंबल्स लिखे हुए हैं। आगे ये मियोन है, ठीक है, मियोन और मियोन न्यूट्रिनो। इसके अलावा टाओ है और टाओ न्यूट्रिनो है। तो साथ आप इनके सिंबल्स को भी याद रख सकते हैं, आपको अलहदा से MCQs में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन हेड्रॉन्स। हेड्रॉन इज़ अ कंपोजिट सब एटॉमिक पार्टिकल मेड ऑफ 2 और मोर क्वार्क्स हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली हेड्रॉन्स क्वार्क से मिलके बनते हैं, लेकिन कितने, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा क्वार्क्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उनके मिलने से हेड्रॉन्स बन जाते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया, जिस तरह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो क्वार्क से मिलने से बनते हैं। तो जब 2 क्वार्क्स मिल जाएंगे तो प्रोटॉन बन जाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं इसकी लिखी हुई है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड पियोन्स वगैरह। तो ये कैटेगरीज में लिखा हुआ है। बोसॉन्स ये होते हैं बेसिकली मेसॉन्स होते हैं, सच एज पियोन्स वगैरह, ठीक है। बोसॉन्स बेसिकली ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि फोर्सेस को कैरी करते हैं, जैसे फोटॉन्स वगैरह हो गए, ठीक है। बाकी इनके बारे में हम अगले आने वाले लेक्चर में और डिटेल से पढ़ेंगे भी। फर्मियोन्स ये ब्रियोन्स की तरह है, ठीक है, सच एज प्रोटॉन्स। अगला शॉर्ट क्वेश्चन देखें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14। डिफाइन अप, डाउन, टॉप, बॉटम, चार्प, स्ट्रेंज एंड क्वार्क्स। तो आपने इन सब की डेफिनेशन करनी है। बेसिकली क्वार्क्स की टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अप क्वार्क की ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने लिखी हुई हैं, ठीक है, सारों की अलग-अलग। तो सबसे पहले अप आ जाएगा, इसका आगे सिंबल लिखा हुआ है U। इट इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल क्वार्क्स। ये सब में इसका मैस जो है सबसे कम होता है अप क्वार्क का। अप क्वार्क्स हैव चार्ज +2/3। इट्स एंटी पार्टिकल इज़, M के ऊपर बार लगाया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये बता रहा है एंटी अप क्वार्क के बारे में, या इसको हम इस तरह U के ऊपर भी बार लगा के लिख सकते हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाय ऑल 4 फोर्सेस। ये तमाम 4 फंडामेंटल फोर्सेस से अफेक्ट होता है, जिनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाती है। तो ये तमाम फोर्सेस इस पर असर कर सकती हैं। दे हैव स्पिन ऑफ 1/2। तो बेसिकली क्वार्क जो अप क्वार्क है उसकी स्पिन कितनी होती है, 1/2 होती है। अब ये स्पिन का क्या मतलब है? स्पिन का मतलब ये होता है, जिस तरह फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, हर फंडामेंटल पार्टिकल की कोई ना कोई स्पिन है। वो बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी है उस पार्टिकल की जो कि ये बताती है हमें कि वो पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा और वो कितना स्पिन कर सकता है, ठीक है। आमतौर पे हमारी लैंग्वेज में स्पिन का मतलब होता है रोटेट करना या ट्विस्ट हो जाना, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल के केसेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल घूम रहा है। स्पिन के बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ किस तरह इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। और साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कि वो जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरह उसका बिहेवियर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पार्टिकल का कैसा बिहेवियर होगा। तो स्पिन का मतलब आप लोग ये समझ सकते हैं। दे हैव स्पिन ऑफ 1/2। आगे डाउन क्वार्क आ जाता है। डाउन क्वार्क की प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। इसका चार्ज होता है -1/3e। ये सेकंड लाइटेस्ट क्वार्क है, ठीक है, सबसे लाइट होता है। अप उससे उसके बाद आ जाता है, उससे थोड़ा सा हैवी आ जाता है, जो कि है डाउन क्वार्क। इट्स एंटी पार्टिकल इज़ डाउन एंटी क्वार्क, ठीक है। आपको पता है एंटी पार्टिकल के ऊपर हम बार लगा देते होते हैं, तो डी इसका सिंबल है, तो इसके एंटी पार्टिकल के ऊपर डी बार आ जाएगा। ये हमने मैटर और एंटी मैटर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी भी मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स का सिंबल्स किस तरह लिखे जाते हैं। दीज आर अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली 2 फोर्सेज से ये अफेक्ट होता है, ये स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। इसकी स्पिन भी 1/2 होती है, जो कि इसे फर्मियोन्स बनाती है, ठीक है। आगे टॉप आ जाएगा। टॉप क्वार्क क्या होते हैं? ये सबसे ज़्यादा मैसिव होते हैं, इनका मैस सबसे ज़्यादा होता है तमाम जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनमें लेप्टॉन्स हैं, हेड्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा मैसिव होते हैं टॉप क्वार्क्स। दे हैव चार्ज +2/3। इसके ऊपर चार्ज जितना होता है, इसका एंटी पार्टिकल है टॉप एंटी क्वार्क, टी के ऊपर हम बार लगा देंगे। इसका स्पिन भी 1/2 है, सेम डाउन और अप की तरह, ठीक है। बॉटम क्वार्क का भी स्पिन 1/2 होता है, एंटी पार्टिकल इसका होता है बॉटम, एंटी बॉटम क्वार्क, ठीक है, बी के ऊपर बार लगा देंगे। चार्ज इसका है -1/3e, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये एक हैवी क्वार्क है, ये अप और डाउन से हैवी क्वार्क होता है बॉटम क्वार्क। इसके बाद आगे आ जाएगा जी चार्म क्वार्क। तो चार्म को हम C से डिनोट करते हैं। दीज आर हैवियर देन अप एंड डाउन क्वार्क्स। ये अप और डाउन से हैवी होते हैं, ठीक है। दे हैव चार्ज ऑफ 2/3। इनका चार्ज 2/3 होता है। तो इस तरह आप लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को याद रख सकते हैं। ये बुक के अंदर टेबल भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। एंटी पार्टिकल है चार्म क्वार्क का, C के ऊपर बार लगा देंगे, स्पिन इसकी आ जाएगी -1/2, इसकी ऑपोजिट स्पिन है बाकियों से, ठीक है। बाकी ये जो है अप और डाउन से हैवी होता है, यानी इसका मैस उनसे ज़्यादा होता है। आगे स्ट्रेंज क्वार्क है। दे आर
हैवी दैन अप एंड डाउन क्वार्क, ये अप और डाउन क्वार्क से हैवी होते हैं, इसका मैथ ज़्यादा होता है, लेकिन चार्म और बॉटम से ये लो होते हैं, उनसे लाइटर होते हैं, ठीक है, उनसे इनका मैथ कम होता है, तो ये आपने याद रखना है। इसके ऊपर चार्ज होता है -1/3 E। आगे इसका एंटी पार्टिकल है एंटी स्ट्रेंज क्वार्क, एस के ऊपर हम बार लगा देंगे सिंपली, और स्पिन आ जाएगा 1/2। तो ये इस तरह हमने क्वार्क्स की टाइप्स, आगे लेप्टॉन्स, हेड्रॉन्स, इनकी डेफिनेशन लिखी। बेसिक हमने भी सिर्फ कॉन्सेप्ट लिए हैं। बाकी कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें और ज़्यादा डिटेल के साथ इन पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी इंटरेक्शन दूसरे पार्टिकल के साथ किस तरह होती है, वो चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।